दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर से जान बचाने का सबसे उत्तम तरीका है ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना, अर्ली डिटेक्शन करना। और हम जानते हैं, जैसा हमने पहले के वीडियोस में हमारे बताया है कि स्टेज 1, 2 और 3 में अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का, अर्ली स्टेज डिटेक्ट करने का तरीका एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तीसरा है मैमोग्राफी। जो 40 प्लस की महिलाएं हैं उनको महीने में एक बार अपना सेल्फ एग्जामिनेशन और साल में एक बार डॉक्टर के द्वारा ब्रेस्ट का चेकअप और साथ में मैमोग्राम करवाना चाहिए, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन संभव हो और ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको पूरी तरह ठीक किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर का सेल्फ एग्जामिनेशन किसी भी उम्र की महिला कर सकती है, 20 साल की उम्र से स्टार्ट होकर के। और ये सेल्फ एग्जामिनेशन घर पे बैठ के किया जा सकता है, जो कि नहाते समय या कोई भी काम करते टाइम किया जा सकता है। आज हमने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड किया है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें। साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को अपनी मासिक दिनचर्या बनाएं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे परफेक्ट टाइम है कि जिन महिलाओं में माहवारी आ रही है उनको माहवारी खत्म होने के 4-5 दिन बाद, और जिनमें मेनोपॉज आ चुका है वो महिला महीने में कोई भी एक दिन चूज कर सकती हैं और उस दिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो ये उनके लिए परफेक्ट टाइम रहेगा। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, 5 स्टेप्स में इसको समझाएंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। इसको जो है अलग अलग पोजीशन में किया जा सकता है। स्टेप 1 में क्या करना है कि आपको शीशे के सामने खड़े होना है। शीशे के सामने खड़े होंगे तो कंधे बिल्कुल सीधे और हाथ अपने कमर पे रखने हैं और फिर अपने ब्रेस्ट को शीशे में देखना है, दोनों ब्रेस्ट को। जब नॉर्मल की बात करें कि ब्रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो उन ब्रेस्ट में कोई भी प्रकार की विकृति, कोई भी तरह के गड्ढे या कोई भी तरह की सूजन अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब ब्रेस्ट नॉर्मल है। कब आपको चिंतित होना है या कब आपको अलर्ट होना है कि कब आपको डॉक्टर को विजिट करना है, जब आपको निम्न में से कोई भी परिवर्तन आपको ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की स्किन में डिम्पल पड़ना, या जैसे कि छिलके जैसी स्किन सामने से आपको दिखाई और संतरे के छिलके जैसी स्किन दिखाई दे, या आपको दोनों ब्रेस्टों के आकार में असमानता दिखाई दे, बहुत ज्यादा असमानता दिखाई दे, या आपको कोई एक ब्रेस्ट में सूजन दिखाई दे या उभार दिखाई दे, या ब्रेस्ट की स्किन में आपको कहीं लाल लाल दाने या एकदम ब्रेस्ट लालपन पे दिखाई दे, तो ब्रेस्ट की स्किन लालपन पे दिखाई दे, तो ये एक असामान्य परिवर्तन हो सकता है जो कि आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ ही आपको हो सकता है कि दिखाई दे कि ब्रेस्ट में जो निप्पल है उनसे कोई पानी या पीला पदार्थ या दूध जैसा या कहीं ब्लड तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ये भी एक असामान्य लक्षण है जिनको कि आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या है कि आप जो सीधे खड़े होकर के हाथ को सीधा ऊपर करके, और आपको जो परिवर्तन हमने स्टेप 1 में अभी बताए हैं वो सारे आपको हाथ ऊपर करके चेक करने हैं। यानी कि पहले भी आपके जो है आपने बिल्कुल खड़े होकर कमर पे हाथ रख के चेक किए थे, अब उनको जो है सीधा हाथों को ऊपर करके और तब चेक करना है, वही परिवर्तन जो भी आपको स्टेप 1 में हमने बताया। तीसरा स्टेप है जब आप दर्पण के सामने शीशे के सामने हैं तो जो निप्पल्स है उनको अंगूठा फिंगर के नीचे दबा करके देखना है कि इनमें से कोई ब्लड या फ्लूइड या कुछ अदर कोई चार्ज नहीं आ रहा है और कोई लिक्विड नहीं आ रहा है। साथ में ये भी देख सकते हैं शीशे के सामने कि निप्पल सामान्य है या नहीं, निप्पल अंदर की तरफ से हुए तो नहीं है या उनमें कोई विकृति तो नहीं है। ये सभी एक असामान्य लक्षणों हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में आपको लेट कर चेक करना है, यानी आप पीठ केवल सीधे लेट जाए और चेक करने का तरीका है कि लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट और राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को आपको चेक करना है। तो चेक करने का तरीका है कि अपने हाथ की जो 3 उंगलियां शुरू वाली 3 उंगलियां उनका जो फिंगर है वहां से चेक करना है। और चेक करने के लिए स्किन आपको कॉलर बोन के नीचे से लेकर ब्रा लाइन तक का आपको एरिया जो है स्किन के द्वारा महसूस करना है। जब आप उन फिंगर से चेकअप करेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथली लेकिन फर्मली आपको जो है घुमाना है। ब्रेस्ट को आप 4 क्वाड्रेंट में जो डिवाइड कर सकते हैं निप्पल से ऐसे करके, और एक क्वाड्रेंट को आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए फिंगर्स को आप गोल गोल घुमाएं, और गोल गोल घुमाने के लिए ऊपर से नीचे या बाहर से अंदर की तरफ भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको ये चेकअप कॉलर बोन से शुरू करके और नीचे ब्रा लाइन तक लेके आना है। आपको उसमें हमेशा ये ढूंढना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। आपको नॉर्मल नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना कोई गांठ तो नहीं है, ये आपको ढूंढने का कोशिश करना है जब आप फिंगर से चेकअप करेंगे। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि जो
आपके आर्म पिट्स है, ये वाला जो एरिया है, आर्म पिट्स जो है आपके जो है ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स के बीच का जो एरिया है, वहाँ भी आप कोई गांठ महसूस करने का कोशिश कीजिए कि कोई गांठ तो नहीं है, और अगर ऐसा डिटेक्ट होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में क्या होता है कि कई महिलाएं को लगता है कि वो अगर ब्रेस्ट की स्किन गीली है तो उनके लिए चेक करना आसान होता है, तो हम उनको बोलेंगे कि आप शावर के टाइम या नहाते समय ब्रेस्ट का चेकअप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ध्यान रहे कि इन पूरे स्टेप्स में चेकअप करते टाइम आप ब्रेस्ट के हर हिस्से का, स्तन के हर हिस्से का आपको चेकअप करना है, कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि सेल्फ एग्जामिनेशन किया और अब आपको गांठ मिल गई, अब क्या करें? जी हाँ, ब्रेस्ट में होने वाली ज्यादातर गांठ कैंसर नहीं होती हैं, इसलिए घबराएं नहीं। तुरंत आप डॉक्टर तक पहुंचें, वो उसके बाद के जरूरी चेकअप करेगा और आपको ये बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, या गांठ सामान्य है या नहीं। इसका माहवारी से तो कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है उसके पार्टिकुलर लक्षण होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ के क्या लक्षण होते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ के क्या लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर फिर भी अगर कैंसर हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे मुक्ति देनी है, कैसे हमको इलाज करना है, ये हमने अपने इस वीडियो में बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे निजात मिल सकती है, क्या क्या उसके इलाज हो सकते हैं।